तो 2022 जाने को तैयार है और 2022 में पाकिस्तान ने क्या खोया और क्या पाया। तो पाकिस्तान की तरफ से जो प्रेजेंटिंग है हमारे 3-2-1 पिल्ले पोयो आयल लाहौर दपावा दिलिये पुकारे आजा। ये पाकिस्तान की अचीवमेंट है इस ईयर में कि पाकिस्तान ने हमें ये सब टैलेंटेड मोस्ट टैलेंटेड अफराद जो हैं जमा कर दिए हैं। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान के पढ़े लिखे 7,65,000 एनडी यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी, डिफरेंट यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे लड़के जो हैं पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा, ऐसा रीजन क्यों है पाकिस्तान में, किस किस चीज को प्रमोट किया जा रहा है और कौन कौन सी चीजें हैं पाकिस्तान में जो दिल बर्दाश्त होकर डिसअपॉइंट होकर पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर हो रहे हैं। This is the Basit and you are watching Common Sense. If you are new to my YouTube channel, so don't forget to subscribe and click the bell. पाकिस्तान के ये लड़के जो कि 2021 में इनका 6.25 लाख रेशियो बना था, यानी कि 6 लाख कोई 65-70 हजार पाकिस्तानी नौजवान लड़का लड़की पढ़े लिखे जो डिग्री याफ्ता और प्रॉपर पढ़ाई कर पाकिस्तान को अलविदा कह चुके थे। अच्छा, उससे पीछे चले आए तो 6 लाख समथिंग अमाउंट बन रहा था क्वांटिटी कि कितना लड़का जो डिग्री याफ्ता है पाकिस्तान का वो पाकिस्तान को छोड़ के जा चुका है। यानी कि हर एक साल जो है पाकिस्तान इंप्रूव हो रहा है कि हमारे डिग्री याफ्ता पढ़े लिखे लड़के पाकिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं। उसकी रीजन यही सब हो सकता है कि पाकिस्तान में इस तरह के फॉर्मेट को जो है परवान चलाया जा रहा है। पाकिस्तान में इसी तरह के जो टैलेंटेड लोग हैं जिनको ये अपनी नज़र में टैलेंटेड कहते हैं, इनको ऊपर लेकर आ रहे हैं। पाकिस्तान ने इस 2022 में बहुत सी चीज़ें खोई हैं, यानी कि जून 2014 अक्टूबर 2022 ये 1.5 से 2 महीने का टेन्योर में पाकिस्तान में जो सैलाब आया था, पाकिस्तान की तबाहकारियां हुई थी, तो 1739 बंदे जो हैं वो शहीद हो गए थे, यानी कि इस हादसे में अपनी जान का नजराना पेश कर दिया था। दूसरी तरफ इसमें जो माली नुकसान हुआ था, यानी कि जो डैमेजेस हुए थे वो हुए थे 14.9 बिलियन, जो अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया और गूगल के मुताबिक है। और जो लॉसेस हमने किए था वो 15.2 बिलियन का हमने लॉसेस किया था। तो ये सब चीजें जब पाकिस्तान में बताई गई तो कई पॉलिटिशियन ने ये कहा कि ये अल्लाह का अजाब था, जिसको दूसरे मुल्क में जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो कहते हैं ये मिसमैनेजमेंट थी। क्योंकि पाकिस्तान ने 1963 यानी कि 1963 में पाकिस्तान ने जर्मनी को जो है वो उधार लोन कर्जा दिया था, जो भी आप कह लें। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा, विकिपीडिया गूगल पर जाएं, लिखें पाकिस्तान ने किस मुल्क को 1963 में जो है मतलब उधार दिया था, लोन दिया था, जो भी आप कह सकते हैं, कर्जा दिया था, वो दिया कब था और कितना अमाउंट दिया था। तो अयूब खान का वो दौर था 1963 में पाकिस्तान ने इनको कर्जा दिया था, यानी कि पाकिस्तान जो है इतना कामयाब तरीन एक मुल्क था। उसके बाद फिर हमारी बदकिस्मती ये होती थी, 2 खानदान जो हैं हम पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। वो 2 खानदान जो हैं वो पॉलिटिकल इरा में सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं, यानी कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं लाइक अमेरिका, जर्मनी, इन सब को भी मिला लें तो उनके जो प्रेसिडेंट हैं उनका मुकाबला हमारे जो हैं ये चंद पॉलिटिशियन कर सकते हैं। यानी कि पाकिस्तान डाउनफॉल पे जाता रहा। पाकिस्तान 1963 में लोगों को कर्जा देता था, आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मकरूज हो चुका है। अच्छा, बड़े मजे की बात बताऊं, पाकिस्तान के मिडिल क्लास जितनी भी आवाम है उनको IMF का फुल फॉर्म यानी कि नहीं पता कि IMF की फुल फॉर्म का क्या है, IMF किस मुल्क में है, और वो बेचारा बच्चा जो है वो मकरूज भी हो चुका है। जबकि एक मुल्क जो है वो तरक्की पे जा रहा था, लोगों को कर्जे दे रहा था, फिर एक ऐसा सानिया होता है कि पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट, पाकिस्तान में जितने भी मामलात हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। जिस मुल्क को 1963 जर्मनी यानी कि हमने
कर्जा दिया था, आज वो थर्ड इकोनॉमिकल डिपार्टमेंट में सबसे ऊपर है, यानी कि उनकी जीडीपी जो है दुनिया की तीसरे नंबर की जीडीपी है, जबकि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट पे आके खड़ा हो गया है। उसके अलावा जितने भी पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं वो उंगली उठा रहे हैं कि तुमने तोशाखाना कर दिया, वो कह रहा है तुमने मनी लॉन्ड्रिंग कर दी, वो ये सब ड्रामे एक दूसरे को कह रहे हैं, जबकि परफॉर्मेंस इनकी 0/0 है। यानी कि एक चीज जो कि यहां पर खड़ी हुई थी उसको यहां नीचे जमीन पर लाकर गिरा दी, और आपस में अभी भी इनके लड़ाई झगड़े खत्म नहीं हो रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि ये आकर प्राइम मिनिस्टर या वजीर आला या कुछ भी बनने के बाद कहते हैं हमें अवाम की मदद से, हम अवाम के वोट से आए हैं। तो ये बिल्कुल गलत एक बात है कि अवाम की मदद से ही आए हैं। हर सियासी पार्टी का एक एक ग्राउंड फ्लोर होता है और वो ग्राउंड में खेलते हैं। पाकिस्तान की आबादी जो है वो कमोबेश 24 करोड़ आबादी है। पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी में अगर 6 करोड़ आप नाबालिग बच्चा भी लगा लो या 8 करोड़ लगा लो तो वो CNIC होल्डर नहीं है, यानी कि वो उसका वोट नहीं डल सकता। तो हमारे पास आबादी कितनी, पॉपुलेशन कितनी बची? 16 करोड़ आबादी बची है, जबकि कमोबेश जितने भी इलेक्शन होते हैं वो 2.5 से 1 करोड़ की आवाम जो है वोट में पार्टिसिपेट करती है, यानी कि वोट डालती है। तो हर पार्टी का एक ग्राउंड बना हुआ है, वहां पर उनके चंद MNA MPs उनके एजेंट्स काम करते हैं उन एरियाज में वो चंद गिने चुने बंदों को यूनिट्स बना के देते हैं, ऑफिसेस बनाकर देते हैं, वो वहां पर जाकर उनको आवाम को कैप्चर कर देते हैं, चंद गिनी चुनी आवाम को कैप्चर कर लेते हैं। वही गिनी चुनी आवाम जो है वो जाकर वोट डालती है और इनको इलेक्ट करके हम पर मुसल्लत कर देती है। तो ये पाकिस्तान का बिल्कुल गलत एक एजेंडा है कि हम अवाम की मदद से आए हैं। अवाम जब निकलती है तो तैयब उर्दुगान, टर्की का आपको याद होगा, जब उसकी आर्मी तैयब उर्दुगान के खिलाफ हुई थी तो जैसी अवाम निकली थी उसको कहते हैं अवाम निकलना। और वो कौन सी अवाम होती है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं। उन्होंने अल्लाह अकबर की पट्टियां बांधी हुई थी, उनमें कोई भी शपाटर्स नहीं था, उसमें किसी ने भी बाइक का सिलेंसर नहीं निकाला हुआ था, वो मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए बाहर निकले थे। तो ये 2022 जो है हमें क्या सिखा के गया है? हमें ये सिखा के गया है कि सैलाब हो तो अपनी मदद अपनी तहत मदद करोगे, अपनी हेल्प खुद ही कर सकते हो, गवर्नमेंट आपका कुछ भी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ अगर इन सब पोयो आयल को, दिल ये पुकारे आजा को, और ये जो 321 पिल्ले है, लाहौर दा पावा है, निदा यासिर एक मॉर्निंग शो करती हैं जिसके चैनल पर ऐसे कई लोग आते हैं। अच्छा, निदा यासिर की भी गलती बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि 100% उस बेचारी की गलती है कि निदा यासिर ने बुलाया ऐसे लोगों को, क्योंकि यूं नहीं कह सकता मैं कि निदा यासिर ने खुद ने बताया था कि जब हम प्रॉपर एक दीनी या एक सेंसिबल प्रोग्राम करते हैं तो हमारी TRP नहीं आती। तो ये जो कौम है ना, ये कौम यही सब देखना चाहती है, यानी कि जब तक मैं नाच गाना नहीं करूंगा मेरे व्यूज भी नहीं आएंगे, किसी और चैनल के भी व्यूज नहीं आएंगे, TRP किसी मॉर्निंग शो या दीगर प्रोग्राम की नहीं आएगी। पाकिस्तान में जो कौम रहती है ये कौम सिर्फ कहने के लिए ठीक है कि ये एक कौम रहती है, पाकिस्तान में असल में एक मजमा रहता है। अगर हम दूसरी जगह की बात करें, यानी कि हमें जो ये लॉलीपॉप दिया जाता है कि पाकिस्तान में 225 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है, जबकि लंदन में जाकर देखो, दूसरे ममालिक में जाकर देखो, वहां पर तो 500 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है। तो इसका एक रीजन मैं बता दूं, ये बड़ा टाइट वाला लॉलीपॉप हमें दिया हुआ है। आप कभी भी अगर कोई ऐसी बोंगी मारे ना तो ये जवाब दे दिएगा, वहां का एक मजदूर, यानी कि अगर यूके की बात करें, लंदन की बात करें, वहां का एक मजदूर दिन का पाकिस्तानी 15,000 रुपए कमाता है, यानी कि निचले तबके का मजदूर, वो ड्राइवर या वो प्यून जिसको हम अपने साथ रेस्टोरेंट ले जाते हैं और अपनी टेबल पे खाने पर नहीं बिठाते हैं। पाकिस्तान में सैलाब में जो हाल हुआ और दीगर जो मामला थे, पाकिस्तान में बच्चे के लिए अगर गाड़ी खरीद रहे हैं तो उनका घर का नौकर जो है डिग्गी में बैठ के वो गाड़ियां लेके जा रहा होता है। यानी कि ये इस मुल्क का हाल है कि इस मुल्क में नाइंसाफी और जुल्म जो है इतना बढ़ गया है कि यहाँ पर जो है जो भी लड़का, NAD का लड़का, कोई एक लड़का पाकिस्तान में नहीं रुकता। NAD के जो इंजीनियर बना हुआ लड़का है पाकिस्तान में क्यों नहीं रुक रहा? क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो जो सपोर्ट किया जा रहा है और जो पाकिस्तान की आवाम देखना चाह रही है वो ये सब देखना चाह रही है। पोयो आए, 321, दिल ये पुकारे आजा, लाहौर दा पावा,
यहाँ पर इस साल तो 7,65,000 अवाम जो है, जो डिग्री याफ्ता थी, वो पाकिस्तान छोड़ के जा चुकी है। अब कल भी पाकिस्तान में जो न्यू ईयर मनाया जाएगा वो किस तरह से मनाया जाएगा वो आप अपनी गलियों में, अपने शहरों में देख सकते हैं कि इस कौम को यही नहीं पता कि इनके साथ क्या कुछ नहीं हो गया है। इनके साथ वो गेम हो गया है कि इनकी 7 पुश्तें भी मजदूर बनी रहेंगी और ये नौकर बने रहेंगे और ये सरवाइव नहीं कर सकते। एक चीज होती है ना कि जो मेहनत करता है वो बहुत ज्यादा आगे जाता है, लेकिन मेहनत भी अच्छी जगह करो, यानी कि जहां स्कोप हो वहां करो, वरना दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर जो है वो गधा होता, क्योंकि गधे से ज्यादा मेहनत तो ना मैं कर सकता हूं ना आप कर सकते हैं। उसके सर पे वो ताज होता है कि आप समझ भी नहीं सकते जितनी मेहनत जो है गधा करता है। अगर यही बात मैं बिल गेट्स के बारे में कहूं कि बिल गेट्स हफ्ते में 3 दिन काम करता है और 3 दिन में वो सिर्फ 4 घंटे अपने ऑफिस में देता है और वो दिन के बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स कमा लेता है, क्योंकि उसने जो मेहनत की वो सही जगह पर की है। अगर मैं यही एक बात करूं कि एक मजदूर 60 साल मजदूरी करने के बाद भी 1200 रुपए और 1000 रुपए डेली कमाता है और कभी कभार उसको वो मजदूरी भी नहीं मिलती है, तो उस बेचारे के घर में चूल्हा नहीं जलता है। तो अगर बिल गेट्स की अगर मेहनत की बात करूं और उस मजदूर की मेहनत की बात करूं तो वो मजदूर जो है वो बिल गेट्स से 1000 गुना ज्यादा मेहनत करता है। लेकिन पाकिस्तान का एक फॉर्मेट जो बनाया हुआ है, जो आइन और इंस्टीट्यूट का फॉर्मेट है, पाकिस्तान का फॉर्मेट ऐसा बनाया है कि अशरफिया जो है, यानी कि जो एलिट क्लास है, वो हमेशा ऊपर रहेंगे और जो मजदूर है वो हमेशा मजदूरी करता रहेगा, क्योंकि यहाँ अपॉर्चुनिटीज जो है वो नहीं है। यहाँ पर नेकेड होकर नाच लो या कोई पोयो आयल या कुछ इस तरीके का मजाक और गंदा मजाक कर दो तो ये अवाम जो है उसको सपोर्ट करना शुरू कर देती है। इस पाकिस्तान के यूट्यूबर्स की भी हालत आपको बताता हूं कि कुछ चैनल्स हैं जो कि 10 से 5,000 रुपए की मदद करते हैं किसी मजदूर की, किसी ठेले वाले की, और किसी भी जगह जाकर मजदूरी की उसकी मदद करते हैं। तो वो मदद कैसे करते हैं, उसकी इतनी बड़ी तस्दील कर जाते हैं वो 5,000 रुपए की मदद करने में कि उसको वीडियो में लेते हैं, उसको बोलते हैं कि आपकी ये आइटम कितने का है, तो वो बेचारा गिन के बताता है ये आइटम मेरा 10,000 रुपए का है या 5,000 रुपए का है। उस आइटम को खरीदने के लिए वो क्या करते हैं कि उसको कैमरे में रखते हैं, वो बेचारा रो रहा होता है, अल्लाह की तरफ देख रहा होता है, उसके आंसू निकल रहे होते हैं और उसको इनाम कितना दिया जाता है, 5,000 या 10,000 रुपए। उस वीडियो पे उनके व्यूज जो है वो मिलियंस आते हैं, यानी कि लाखों रुपया उन्होंने उस वीडियो से कमा लिया है। और जब वही वीडियो उसके खानदान में उसके घर वाले, उसके बच्चे देखेंगे तो उन पे क्या बीतेगी कि वालिद जो है दूसरे से पैसे ले रहा है और किस तरह से रो रहा है। यानी कि इस मुल्क का अलमिया ये है कि यहाँ पर दीन सिखाने वाला, यहाँ पर आपको पढ़ाने वाला भी जो है उसकी कॉस्ट इतनी होती है कि आप अच्छी जगह पढ़ भी नहीं सकते। कासिम अली शाह कहते हैं दौलत दुनिया में कोई वैल्यू नहीं रखती। ये लेक्चर देने के लिए वो 3 लाख रुपए उस स्टेज पे आने के लिए लेते हैं। मतलब एक बंदा हमें मोटिवेट कर रहा है कि दौलत जो है दुनिया में कोई वैल्यू नहीं रखती। वो उस आधे घंटे के सेशन के लिए 3 लाख रुपए चार्ज करते हैं। मतलब इस मुल्क का हाल तो ये हो चुका है कि आज भी मैं न्यू ईयर मनाऊंगा, इंक्लूडिंग माई सेल्फ एंड जो मेरे व्यूअर्स हैं वो जो देख रहे हैं मुझे, मैं आज भी न्यू ईयर मनाऊंगा तो शपाटर की तरह मनाऊंगा, बाइकें निकाल लूंगा, जबकि आप जो हो 12-12, 15-15 लाख रुपए के एक इंडिविजुअल बंदा पाकिस्तान का मकरूज हो चुका है और आपको ये भी नहीं पता कि IMF से आपने पैसे कब लिए हैं और किसने लिए हैं और क्यों लिए हैं। मेरे वालिद साहब के दौर में जब हम सफर करते थे तो बसेस होती थी, रोड बने हुए होते थे। अगर आपने कर्जा लिया है, इस मुल्क के लिए कर्जा लिया है, तो वहां रोड अच्छे बने हुए होने चाहिए थे। वहां जाकर, मैं स्पेशली कराची और सिंध की बात कर रहा हूं, वहां पर बसें चलनी चाहिए थी, नहीं। लेकिन मैं आपको गारंटी से दे रहा हूं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं अगर वो 25 से 30 साल की उम्र रखते हैं तो जो उनके बचपन स्कूलिंग टाइम में जो बसेस थी वो भी बंद हो चुकी हैं। जो रोड अभी बने हुए हैं, जो हमारे वालिद साहब के दौर में बने थे, वो रोड सारे खत्म हो चुके हैं, तोड़ फोड़ के उनका बेड़ा गर्क कर दिया है। दूसरी बात, एक बरतानिया के जब पाकिस्तान गुलाम था, यानी कि पाकिस्तान बरतानिया यानी कि गोरों के चुंगल में था और हम लोग सब वहां पर थे, तो जो ट्रैक होता है, यानी कि ट्रेन का ट्रैक जो होता है, यानी कि जो पटरियां कहलाती हैं, ये बरतानिया के दौर में जो डली है, तो आज तक पाकिस्तान की 74 साल हिस्ट्री में पाकिस्तान ने एक ट्रैक भी नहीं डाला है। यानी कि इसी ट्रैक जो बरतानिया वाले करके गए थे, उसी के ट्रैक को हम लोग टेप लगा देते हैं, मेंटेनेंस का काम कर देते, थूक पॉलिश कर कर उसी को चला रहे हैं। पाकिस्तान में जब फ्लड आया, यानी कि सैलाब आया, तो उसकी मैं आपको रीजन बता देता हूँ इतनी तबाहकारियां क्यों हुई हैं। आपके घर में कहीं से पानी आ रहा हो और आपके घर में टैंक ना बना हुआ हो, तो वो पानी जो है पूरे घर में फैल जाएगा।
अगर आपके पास टैंक बना हुआ हो तो उस मुद्दत के लिए उस पानी को आप टैंक के अंदर डाल दोगे और आपको टाइम मिल जाएगा कि कैसे इस पानी से बचा जाए। पाकिस्तान में अय्यूब खान के बाद कोई एक डैम नहीं बना, जबकि 1963 में हमने जर्मनी को उधार दिया था, कर्जा दिया था, और आज हमारी हालत है कि हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। यानी कि आपने अगर पैसा लिया है तो आप डैमों पे ही लगा देते। अगर पाकिस्तान में डैम बने हुए होते तो पाकिस्तान में सैलाब से इतनी तबाहकारियां नहीं होती, क्योंकि जब वो पानी आता है ऊपर से और ऊपर से सैलाब आता है जो हमारे हुक्मरान कहते हैं, तो उसमें आपको टाइम मिल जाएगा। आप डैम की तरफ जो है ना वो पानी का फ्लो बना देंगे और पानी वहां जाके रुक जाएगा, जिससे उस गांव के उस शहर के लोगों को आसानी हो जाएगी कि हाउ टू हैंडल दिस प्रॉब्लम। और पाकिस्तान के चंद लोग आके कहते हैं कि ये इन लोगों पे अजाब है, और जो वेल मैनेज मुल्क हैं वो कहते हैं ये आपकी मिसमैनेजमेंट है। और अभी भी अगर पाकिस्तान के कुछ लोग इन पे भरोसा करते हैं कि ये फला जीत कर इलेक्शन में आ जाएगा, वो फला जीत के इलेक्शन में आ जाएगा, पाकिस्तान में आज तक कोई एक इलेक्शन अवाम की मदद से नहीं हुआ है। अवाम की मदद से होता तो 16 करोड़ अवाम में 15 करोड़ वोट काउंट होते, 1-8 करोड़ तो अवाम नहीं देती, वो तो समझ में आता है। लेकिन 24 करोड़ में अगर हम नाबालिग बच्चों को हटा दें जो वोट नहीं दे सकते, तो 15 से 16 करोड़ के वोट डलने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक इतने वोट नहीं डले किसी को भी। यानी कि ये जो मखसूस तबका हम पर हायर हुआ है, जो कहता है वोट की मदद से आए, ये सब टॉपी ड्रामा आपको बताया जाता है। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके साथ क्या गेम खेला जा रहा है और आप पूरी जिंदगी मजदूरी करके 2 रोटी को तरसते रहोगे, अच्छा खाना खाने को तरसते रहोगे, उस टाइम तक यहाँ पर तमाम पढ़े लिखे लड़का लड़की जो हैं, जो इस मुल्क को संवार सकते हैं, इस मुल्क को बना सकते हैं, वो इस मुल्क को छोड़ के जा चुके होंगे। तो अभी भी वक्त है कि जब इलेक्शन आए तो एक सिंगल बंदा भी वोट डालने नहीं जाए, ये लोग खुद सुधर जाएंगे। आप बोलेंगे कि ये लड़का बोले जा रहा है, हमें इसका कोई हल तो बताओ कि हल क्या है। एक सिंगल बंदा भी इस दफा वोट डालने नहीं जाए, एक सिंगल बंदा भी वोट डालने नहीं जाए। इन लोगों को खुद को पता चल जाएगा कि इनकी हैसियत क्या है और हमारी हैसियत क्या है। मैं किसी एक इंडिविजुअल को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, इंक्लूडिंग एवरी पॉलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान, एवरीवन हमारे साथ खेल रहा है। फला ने चोरी कर ली तो उसने चोरी कर ली तो उसने चोरी कर ली, ये हमें सालों से जब से हम पैदा हुए हैं यही सुनते हुए आ रहे हैं कि उसने चोरी कर ली, उसने चोरी कर ली, उसने चोरी कर ली। फैसला देने वाला भी चोर, केस उठाने वाला भी चोर, जिस पे केस हो रहा है वो भी चोर, तो कहां से फैसला आएगा। एक जगह होता है ना, मोहल्ले में 2 बच्चे लड़ रहे हो तो बड़े आकर उस फैसले को सॉल्व कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि फैसला सुनाने वाला खुद भी करप्ट है, उस फैसला जिसके साथ हो रहा है वो भी करप्ट है, जिसने केस किया हुआ है वो भी करप्ट है, और हकीकत बताऊं उस हॉल में जितने भी बैठने वाले हैं ना वो भी करप्ट है। क्योंकि जितने भी इनकलाब आए हैं ना, वो इनकलाब जिस तरह के यहाँ पर धरने जुलूस और जलसे होते हैं, इस तरह का कोई भी नहीं होता। पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान आज़ाद के शपाटर्स की तरह हुआ था। क्या वहाँ पर लड़कों ने 125 निकाल ली थी या गाड़ी में से सिलेंसर निकाल लिया था? नहीं हुआ था, वहाँ गर्दनें कटी थी। ऐसे दरिया भी हैं, अगर पाकिस्तान की तारीख को आप पढ़ें तो वो दरिया लाल हो गए थे। किस चीज़ से? इंसानी खून से। तो जब किसी मुल्क में तब्दीली आती है या कोई आज़ादी मिलती है तो वहाँ पर मिलती है, उस आज़ादी को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 2022 तो हमें छोड़कर जा रहा है, लेकिन इस 2022 में हमने क्या सीखा और क्या कमाया, ये सब आपके हाथ में है। आपको क्या करना चाहिए, किस चीज़ को फेमस करना चाहिए, इसमें मीडिया का भी हाल बुरा नहीं कह सकता, क्योंकि आप देखना ही नाच गाना चाहते हो। अभी रिसेंटली कतर में एक वर्ल्ड कप हुआ, कतर वालों ने इतना बड़ा फीफा वर्ल्ड कप कराया, इतना पैसा लगाया कि अगर वो पैसा आपको मिल जाए तो हमारा पूरा कर्जा उतर जाएगा, लेकिन फिर भी कतर ने वहां पर नाच गाना करने नहीं दिया। एक हमारा क्रिकेट का PSL होता है तो हम वो वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से करते हैं। मतलब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिएगा। इंशाल्लाह वी विल मीट अनदर एक्साइटिंग वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।